हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से ये बात करती हूँ कि इन ऑर्डर टू हील वी नीड टू फील। तो अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमने फील करना है तो मतलब कैसे करना है। मतलब समटाइम्स लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह से, बिकॉज अभी तो मैं बहुत एंगर फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इस वक्त मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशन है, तो उसको मैं फील करने से तो और मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो आज थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे कि अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सो आई टोटली बिलीव कि वी ऑल आर यूनिक। तो को अपने अंदर से भी ना, जब भी आप कोई वीडियो देखें या अगर आप किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं, आप किसी डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है, तो आपको ना अपने आप को भी जब आप सुन रहे हो तो आपने देखना है कि व्हाट रियली सूट्स आपके लिए, क्या चीज़ें हैं। किसी के लिए एफर्मेशन बहुत काम करता है, किसी के लिए एफर्मेशन काम नहीं करता। तो इसी तरह से जब हम NLP की अगर मैं बात करूँ, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, तो उसमें भी जो है ना बहुत सारे लोग जो है वो हेयरिंग पे ज़्यादा उनका फोकस होता है, वो कोई लोग टच पे ज़्यादा, जैसे हमारे 5 सेंसेस हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग जो है मतलब इट डिपेंड। चले हम बात करते हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल आपका रिएक्शन है, जिसको मैं इमोशनल डिस रेगुलेशन और डिसफंक्शनल भी कहती हूँ, कि अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत हर्ट है, कुछ हो गया लाइफ में, ब्रेकअप हो गया है, कोई लाइफ और डेथ का मामला है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एंग्री हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो या अगर आप बहुत हर्ट होते हैं, तो आपका वो जो इमोशन है ना, वो आपको ओवरकम कर लेता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें वो इमोशन इतना ओवरकम कर लेता है कि हमारा फोकस नैरो हो जाता है और हमें कोई और अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। लोग हमें कह रहे होते हैं कि यार यू नीड टू बी थैंकफुल, तुम्हारे पास ये है, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम पर हम ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ की एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि वो ही थोड़ा सा ना मतलब लोगों को एक शायद रिलेट कर पाए। तो वाइफ का नाम टीना रख लेते हैं और हस्बैंड का नाम रख लेते हैं असद। आई मीन इट्स जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं। असद, टीना ने असद से कहा कि भाई आज मेरी फैमिली आ रही है और भी कुछ गेस्ट आ रहे हैं, हमने उनको बाहर लेके जाना है, आज तुम ऑफिस से जल्दी आना। और ये वो 2-4 दिन से डिस्कशन भी चल रही थी। हस्बैंड ने कहा हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम ऐसा कर लेंगे। ये सारी कमिटमेंट की हस्बैंड ने। हस्बैंड चला गया ऑफिस, और ऑफिस जाके वो भूल गया, जो बहुत सारे हस्बैंड शायद करते ही होंगे, ठीक है, मैं सबको नहीं कह रही। तो जब उसके घर वाले आते हैं वाइफ के, और मतलब जो टाइम सेट हुआ था वो टाइम ओवर होने लग जाता है, वो टाइम करीब आने लग जाता है। बीवी कॉल करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन बिकॉज वो भूल गया हुआ है तो वो तो ना कॉल भी रिसीव नहीं करता और वो अपनी मीटिंग्स में लगा रहता है, और टाइम रात के 10-11 बज जाते हैं। और उसके बाद मतलब बीवी एक्सप्लेन कर रही है, अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो रही है और अपने घर वालों को एक्सप्लेन कर रही है, हाँ शायद कोई प्रॉब्लम होगा या ये होगा। उस टाइम पे वो उसकी ये भी फीलिंग्स आ रही थी कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। और जब वो आता है तो एकदम से दरवाज़ा खुलता है और वो उसके घर वाले जा ही रहे होते हैं कि, और एकदम से वो ओह मैं तो भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। बीवी मतलब अंदर ही अंदर उसके एंगर होता है, वो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस टाइम पे करे तो करे क्या। उस वक्त तो बीवी का दिल चाह रहा होता है कि बेलन उठाए और उसके सर पे मार दे, क्योंकि सबका यही दिल चाह रहा होता है। लेकिन क्योंकि हम फिर अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, बिकॉज हम एक अच्छे इंसान हैं, हम सबके बिहेव करते हैं, हम इन शॉर्ट के हम बिहेव करते हैं। तो बीवी मतलब मेरा सिर्फ इस स्टोरी को बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे, ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है, बहुत सारे हमारे एक ऐसे कुछ हमारे इंसिडेंट होते लाइफ में कि हम दूसरों के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है ना टूट फूट चल रही होती है, एक इमोशन का तूफान आया हुआ होता है, चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपके अंदर वो अच्छा उस टाइम पर वो तूफान कैसे बन जाता है। एक तो प्रेजेंट सिचुएशन है कि हस्बैंड नहीं आया, वो भूल गया, चलो वो भी उसकी अब भूल गया ना, क्या कर सकते हैं।
लेकिन फिर क्या होता है कि आपकी जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, वो आके चिपकना शुरू हो जाती हैं उस इमोशन पे। अब वो इमोशन स्ट्रॉन्ग ही तब होता है, अब आप पास्ट में भी अगर कोई चीज़ हुई है तो वो भी टक 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 करके आना शुरू हो जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू फील स्ट्रॉन्ग इमोशन। इसी को इमोशनल डिसफंक्शनल या रेगुलेशन भी कहा जाता है। अच्छा, अब मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये था। अच्छा, इसके बीच में एक बात और ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हस्बैंड भूल गया, ठीक है, हस्बैंड भूल गया, और अब जब मेहमान चले गए, जब उसके घर वाले चले गए, तो बीवी तो रिएक्ट करेगी, फॉर श्योर करेगी, क्योंकि शी इज़ हर्ट और हस्बैंड ने कमिटमेंट किया था। ऑन द अदर हैंड हस्बैंड ने जानबूझ के नहीं भूला, वो बस भूल गया, ठीक है ना। लेकिन जब बीवी रिएक्ट करेगी तो उसमें क्या होता है, उसमें हो जाती है लड़ाई। उसमें फिर हस्बैंड के भी पास्ट इश्यूज आ जाते हैं कि अच्छा मैंने ये नहीं किया, मैंने बाकी सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ये भी किया, आज मैंने ये नहीं किया तो तुम मुझसे लड़ रही हो। मतलब ये बड़ा मैं आपको इसलिए इस एग्जाम्पल से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, राइट। तो और जब वो बीवी रिएक्ट करती है तो हस्बैंड का कहना ये होता है कि देखो जो है ना, ये अब तुम नेगेटिव हो, यू आर सो नेगेटिव, तुम हमेशा ऐसी सोचती हो, ठीक है मैं भूल गया, मेरी गलती है, मैंने मान लिया, अब भूल जाओ। तो समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस यू फॉरगॉट, राइट। वो बंदा आप भूल गए। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कि मैं अगर लेडी हूँ तो मैं जो है लेडीज़ को वो कर रही हूँ फेवर, मतलब वहाँ पे मैं ये भी कह रही हूँ कि येस, हमें एक्सेप्टेंस और कंपैशन लाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, राइट। लेकिन आप लोगों ने जिसका इमोशनल रिएक्शन है उसको टाइम देना है। इट्स नॉट, वी ऑल आर नॉट रोबोट। क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं तो वी टेक टाइम टू काम डाउन। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ इस वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, आपका इमोशनल है, आपने बोलना है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पास्ट भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फिर लड़ाई और ये सारी चीज़ें, तो आपने उस टाइम पर ना आपने अपनी बात ज़रूर कहनी है, लेकिन आपने अपने आप को ये अफर्म करना है कि अभी yes, I'm feeling too much anger, yes, I have strong emotion right now, और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को काम करने के लिए। क्योंकि हमेशा देखें, आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा कहा जाता है कि इफ़ यू आर एंग्री, कोई प्रॉमिस ना करें। अगर आप गुस्से में हैं तो कोई बात ना करें, कोई प्रॉमिस ना करें, कोई ईमेल ना लिखें, बिकॉज उस टाइम पे आप नहीं होते, आप अपने आउट ऑफ एंगर कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में है ना, तो आप उस टाइम पे कुछ भी बोलेंगे तो वो आप नहीं बोलेंगे, वो आपका पास्ट, वो शदीद आउट ऑफ आपका इमोशनल रिएक्शन होगा। तो आपने ना थोड़ा ब्रेक लेना है। जिसका भी शदीद इमोशनल एक रिएक्शन है किसी बात पर, देखिए ये तो मैंने एग्जाम्पल ही हो सकता है कि आप अपनी थॉट को सोचकर, आपकी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप बार बार उस थॉट को सोचकर एकदम शदीद गुस्से में आ जाते होंगे, या फाइनेंशियल क्राइसिस, या अपने बच्चों को लेकर, देयर आर सो मेनी थिंग्स है ना, डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपने थोड़ा बैक होना है, ठीक है। और एक मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, आपके पास टूल्स होने चाहिए कि अच्छा अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे उस वक्त क्या करना है। आप अपने बेली बटन में ना इमेजिन करें, जब भी आप गुस्सा आ रहा है, आपको इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, तो आपने अपनी बेली बटन में नॉब जो होता है, नॉब, उसको विजुअलाइज करना है और ये सोचना है कि अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो नॉब जो है ना 10 या 11 पे उसको सेट हुआ है वो। तो आपने ना अपना विजुअलाइज करना है कि आप उस नॉब को ना 2 पे लेके जा रहे हैं। आपके ही बेली बटन पे आंखें बंद कर आपने इमेजिन करना है कि आप उस नॉब को 2 पे लेके जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। उससे क्या होगा कि आप ना खुद ब खुद अपने आप को काम करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई डिस्कशन करनी है या कोई रिएक्शन देना है, जब आप काम होंगे, नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, तो ही वो बात का सलूशन निकलेगा और इवन दूसरे तक वो बात बहुत इफ़ेक्टिवली पहुंचेगी। मगर ऑन द अदर हैंड जो बात मैंने की है कि अगर किसी ने गलती की, जैसे कि हम जो हस्बैंड वाइफ की हमने जो एक एग्जांपल ली है कि गलती तो इसमें अगर ओवरऑल गलती देखा जाए तो वाइफ की ऐसा गलती नहीं है, हस्बैंड की गलती है क्योंकि वो भूल गया। लेकिन अगर वो भूल गया, उसने इंटेंशनली नहीं भी किया है, मगर गलती उसकी है,
और उसके बाद अगर वाइफ रिएक्ट करती है बिकॉज ही डिड इट एंड देन नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि बस अब उसको नॉर्मल लिया जाए, ऑफ कोर्स उसका रिएक्शन आएगा। दूसरे, चाहे वो आपस में फ्रेंड्स की बात हो या कोलीग्स की बात हो, कि आपसे एक मिस्टेक हुई है, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ का मैंने इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे ये रिएक्शन ज़रा ज़्यादा ही आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो वो रिएक्शन आ रहा है, सो आई थिंक थोड़ा सा इस साइड से जिसने गलती की उसको कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज यू डिड नॉट मतलब आपने वो चीज़ नहीं करी जिसका आपने वादा किया। तो यहाँ पे ट्रस्ट आपका ब्रेक होता है, यहाँ पे आप हर्ट भी होते हो। तो जस्ट गिव हर टाइम, और अगर ये लड़की की तरफ से गलती है तो गिव हिम टाइम कि उसको फौरन नेगेटिव उसमें ना ले जाए। मे बी वो बहुत पॉजिटिव हो लड़की, लेकिन क्यों, वो पॉजिटिव तो है बट वो इंसान भी तो है, वो रिएक्ट तो करेगी या वो रिएक्ट तो करेगा। तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इन ऑर्डर टू हील वी नीड टू फील, बट समटाइम्स हमें अपनी चीज़ों को ना थोड़ा रेगुलेट करने के लिए बैक होना पड़ता है एंड एक्सक्यूज़ कर लें कि जस्ट गिव मी 5 minutes एंड आई विल कम बैक। चाहे आपकी बहुत हॉट डिस्कशन ही क्यों ना हो रहा हो, और अगर आपको ये अर्ज हो रही है ना कि मुझे फ़ौरन कंपल्सिव रिएक्शन देना है, मुझे जवाब देना है, तब तो समझ जाएं कि आपका पास्ट आपसे बहुत जुड़ा हुआ है और आपको और ब्रेक लेने की ज़रूरत है। भले से कुछ घंटों की ब्रेक लें, 15 मिनट्स की ब्रेक लें, आधे घंटे की लें, पूरे एक दिन की ले लें, 2 घंटे की ले लें, एक पूरा दिन ले लें अपने आप को रिलैक्स करने, उसके बाद कम बैक एंड टॉक जितना आप टाइम लेना चाहते हैं।